साहब बहुत दूर दूर से आए हैं, भविष्य का यहाँ पर सवाल है। आप देख पा रहे हैं इस प्रकार से जगह जगह यहाँ पर छात्र यहाँ पर आए हुए हैं और इनका साफ ये कहना है कि नमस्कार, यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है तो उनकी ये डिमांड है कि यहाँ पर री एग्जाम कराया जाए। और हालांकि थोड़ी देर पहले ये पता लग पाया है कि इन्होंने जो है मुख्यमंत्री या उनके कार्यालय पर जाकर मीटिंग करी है, लेकिन अभी तक उनके पास कोई डेलीगेशन इस प्रकार से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या मीडिया बाइट किसी भी अधिकारी द्वारा प्राप्त नहीं हो पाया। हम यहाँ पर जानेंगे कि इस प्रकार से छात्रों के विचार हैं, तो तमाम तरीके से अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पर जो है भीड़ उत्पन्न हो रखी है। रवि पवार जी से जानना चाहते हैं कि क्या यहाँ पर सरकार से जो चीफ मिनिस्टर साहब से मिले थे तो उनके साथ उनकी क्या बातचीत थी, आगे की उनकी क्या रणनीति है, उन सब चीजों के बारे में जानने की कोशिश। सरकार को भी स्वीकार करना चाहिए, इस चीज को पुलिस को भी स्वीकार करना चाहिए और स्वीकार करते हुए इसमें कैसे पारदर्शिता लाई जा सके, कैसे नकल माफिया तक पहुंचा जा सके, कैसे युवाओं को न्याय देना चाहिए, इन बातों पर विचार होना चाहिए। तो इसलिए दोस्तों आप सभी को युवाओं को उम्मीद है कोई ना कोई आश्वासन आएगा, कोई ना कोई बात मानी जाएगी। अगर नहीं मानी जाती है तो आंदोलन चलता रहेगा। हमारे मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे और उन्होंने कहा 6 बजे तक हो जाएगा। बिल्कुल आंदोलन चलता रहेगा जब तक बात पूरी नहीं हुई, जब तक बात जो जिन्होंने ये 15-15 लाख दिए हैं और जिन्होंने क्या लगता है सरकार जो है अभी जो है आएगी, सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी गवर्नमेंट यहाँ पर आके? देखिए, जिम्मेदारी तो बनती है कि सरकार को सामने आना पड़ेगा, मुख्यमंत्री को स्टेटमेंट देना पड़ेगा। इसके बावजूद भी अगर मुख्यमंत्री स्टेटमेंट नहीं देते हैं तो निश्चित तौर पर खामियाजा भुगतना पड़ेगा, ईंट से ईंट बजा दे। तो अभी प्रदर्शन हुआ है, इसमें जो पता लग रहा था कि आप जो है चीफ मिनिस्टर साहब से मिले हुए थे, तो उन्होंने क्या बताया, इसके बारे में क्या डेलीगेशन दिया है, इस बारे में क्या बताया? देखिए, उन्होंने सिर्फ ये कहा है, उन्होंने सिर्फ आश्वासन दिया है कि ठीक है, हम आश्वासन देते हैं, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, हम ये करेंगे। हर चीज में, हर सवाल में उनके जुबान पर सिर्फ आश्वासन था। प्रदेश का युवा जो है पिछले कई सालों से सिर्फ और सिर्फ आश्वासन ही सुन रहा है, आश्वासन ही सुन रहा है, जुमले ही सुन रहा है। आप जो है इमीडिएटली हमने इनको कहा कि आप तत्काल जो है ये सारी चीजें जो हमारी 5 मुख्य मांगे थी, उन मांगों को जो आप पूरी क्यों नहीं करते हो। हमने इनसे ये भी कहा है कि अगर आप इन 5 मांगों को तत्काल पूरी नहीं करते हो तब तक जो है प्रदेश का युवा यहाँ पर बैठा रहेगा। और अगर युवाओं को कुचलने की कोशिश की गई, युवाओं को जो है लाठी डंडों से डराने की कोशिश की गई, तो ये युवा जरूरी नहीं कि पहले दिन जो है यहाँ पर बैठा रहेगा। ये युवा जो है कहीं और भी बैठ सकता है, ये जरूरी नहीं परेड ग्राउंड हो, ये और स्थल भी हो सकता है जिसको जो है प्रदेश का बेरोजगार चुनेगा और वहां पर बैठने का प्रयास करेगा। लेकिन हम ये चाहते हैं, हमने जो मुख्यमंत्री से वार्ता की वो ये थी कि आप जो है ये जो पेपर हुआ है जिसकी कॉपियों का भंग हुई है, ये पेपर जो है 1 महीने के भीतर जो है दोबारा से आयोजित कराया जाए, जिस पर मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि सारी चीजों के बाद जो है इस पर हम कुछ सोचेंगे। लेकिन सोचना नहीं है, इसको इमीडिएटली करना ये हमने कहा है। सरकार ने बोला है कि हमने जो यहाँ पर पेपर लीक का मामला आया हुआ है इसे पेपर लीक नहीं कह सकते हैं और उसने कुछ गिरफ्तारियां करी है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, ठीक है ना, आपने गिरफ्तारियां की है और आप कह रहे हो इसको पेपर लीक का मामला नहीं समझा जा सकता, और ऊपर से आप ये भी कह रहे हो कि ये भ्रामक खबरें हैं। तो भैया सच्चाई है क्या? आप जो है एक तरफ गिरफ्तार भी कर रहे हो, ऊपर आप जो है भ्रामक खबर लगाने के आरोप में बॉबी भाई पर भी शिकंजा आपने कसने की बात कही है। जिसने वो सबूत दिए, जिसने वो प्रश्न पत्र जो है बॉबी भाई को भेजा, उस पर आपने जो है मुकदमा कर दिया। तो कहीं न कहीं ये समझ में नहीं आ रहा है करना क्या चाहते हैं। तो इसीलिए प्रदेश का युवा जो है तैयार है और वो ये चाहता है कि 1 महीने के भीतर फिर से परीक्षा आयोजित कराई जाए, और इस मांग को लेकर हम अडिग हैं, और जब तक एक मांग पूरी नहीं होती हम यहाँ पर बैठे रहेंगे। क्या लगता है कनवाल जी, आपको जिस प्रकार से चीफ मिनिस्टर साहब अभी जीएसटी को लेकर यहाँ पर फ्रॉड कर रहे हैं, जीएसटी सरकार ने जो जीएसटी रेट किया है, कटौती की है, तो उस पर कर रहे हैं क्या? छात्रों की जो है उनकी बात सुनने के लिए क्या यहाँ पर समय नहीं निकाल पा रहे हो? देखिए, हमारी मुख्यतः वही मांगे थी
जो हम एक तरह से यहाँ पर रख रहे थे। अब जैसे जीएसटी की आप बात कर रहे हैं, तो जीएसटी को लेकर भी जो एक तरह से नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि जो है हमने जीएसटी बढ़ाने के बाद जो है ये हमने जो है दाम कम किए हैं और ये एक तरह से सस्ता उत्सव करके इसको परोस रहे हैं कि सस्ता उत्सव है। तो आप एक चीज गौर करेंगे, अगर आप एक स्कूटी की कीमत ले लीजिए, एक स्कूटी की कीमत साल 2014 में 32,000 रुपए हुआ करती थी। जीएसटी उस समय जीएसटी भी नहीं लगता था। फिर जब इन्होंने जीएसटी शुरू किया साल 2016 में, तो उसी स्कूटी की कीमत जो है 62,000 हो गई जीएसटी लगने के बाद। और आज जब जीएसटी हट रहा है, जीएसटी हटने के बाद भी वो स्कूटी 1 लाख रुपए की मिल रही है। तो आप समझ सकते हैं, आपने चाहे जीएसटी हटाया, आपने चाहे कुछ भी किया, लेकिन दाम उसके आज भी वही है जो दाम जो है पहले थे। ऐसे युवाओं के सपने को कुचलने का प्रयास साल 2022 में भी हुआ था और आज भी जो है 2025 में भी युवाओं के सपने को कुचलने का प्रयास हो रहा है। तो ये युवा तब तक यहाँ पर जो है नहीं उठेगा जब तक इनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाए। नकल विरोधी कानून जो है सरकार ने ढिढोरा पिटा था, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और जो ब्लॉगर हैं उनके द्वारा गाना गवाए गए थे जगह जगह। तो क्या नकल विरोधी कानून क्या जमीनी हालत पर देखिए, नकल विरोधी कानून अगर जमीनी हकीकत में होता तो आप ये समझ सकते हैं कि 3 साल हो चुके हैं नकल विरोधी कानून के तहत। आज तक एक भी माफिया का नाम बता दीजिए, एक भी चोर उचलचे का नाम बता दीजिए जिस पर नकल विरोधी कानून के तहत मुकदमा हुआ, किसी पर नहीं हुआ। और अगर पहला मुकदमा किसी ने नकल विरोधी कानून के तहत करवाया है तो वो हमने कराया हाकिम सिंह पर, जिसके सबूत हमने दिए हैं। यानी कि बेरोजगार संघ जब सबूत देगा तब तुम एक्टिव होगे। जिस बेरोजगार संघ ने जो है नकल विरोधी कानून बनाया, वही उसी बेरोजगार संघ ने जो है पहला मुकदमा भी नकल विरोधी कानून के तहत करवा दिया 3 साल में। लेकिन इन्हें 3 साल में जो है वो हाकिम सिंह इनको जो है 3 साल में नहीं दिखा। वो हरिद्वार की गैंग जो एक्टिव है वो इन्हें 3 साल में नहीं दिखी। क्यों उन पर जो है मुकदमे पहले दर्ज नहीं किए गए? तो ये जो तमाम सवाल है, ये जो सरकार की कार्यप्रणाली है, ये जो इस सिस्टम की कार्यप्रणाली है, साफ तौर पर युवाओं को समझ में आ रही है और इसी को लेकर जो है युवा सड़कों पर है। मांगे हमने फिर से स्पष्ट कर देता हूँ, जब तक मांगे पूरी नहीं होती युवा जो है कहीं भी आने के लिए, कहीं भी जाने के लिए तैयार है। थोड़ी देर पहले जो है राम कनवाल जी के विचारों को सुना, उनका साफ साफ कहना है कि जब तक सरकार एग्जाम लेकर आती है और जो यहाँ पर अपराधी है उनको जो पकड़ा नहीं जाता, तब तक ये जारी रहेगा और प्रदर्शन धरना प्रदर्शन यहाँ पर जारी रहेगा। तो बने रहिए, आगे की रिपोर्ट देखने के लिए परिवार के साथ। मैं जानना चाहता हूँ कि सरकार ने जिस प्रकार से आपकी मॉर्निंग में मीटिंग हुई थी, तो आपको क्या यहाँ पर बोला गया है, क्या यहाँ पर कोई सांत्वना इस प्रकार से दी गई है? जब हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की है और माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने युवाओं की कुछ प्रमुख मांगों से उन्हें अवगत कराया है और हमने कहा है कि जो मैक्सिमम युवा है वो ये चाहता है कि भाई ये जो परीक्षा है निरस्त की जाए। तमाम युवा चाहता है, 100% युवा चाहता है। जिस प्रकार से खामियां नजर आ रहे हैं, जिस प्रकार से पेपर के बाहर आने से युवाओं में एक अपने असफलता का माहौल जो पैदा हो गया है, उससे हर युवा चाहता है कि आप इस परीक्षा को निरस्त करें। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से दरख्वास्त करी कि भाई आप इस परीक्षा को निरस्त करिए। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से दरख्वास्त करी कि भाई आप आयोग के जो अध्यक्ष हैं GS मकोलिया जी, उनकी छुट्टी करिए, वहां से उनसे तत्काल इस्तीफा लीजिए। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा कि जो युवा आपको साक्ष्य दे रहे हैं। मैं आपकी बातों को रोकना चाहूंगा। आपने बोला कि मर्तोला जी को इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन सोशल मीडिया के अंतर्गत कई सारे ऐसे कमेंट दिल्ली को आने के मर्तोला जी ने उन्हें घर बैठ के नौकरी नहीं दी है, उन्हें अपनी काबिलियत के अनुसार नौकरी पा रखी है, तो आप किस बता देंगे? देखिए, काबिलियत हमने उनकी देख ली, उनकी काबिलियत कुछ नहीं है। ठीक है, वो एक IPS अधिकारी रहे हैं, तमाम जिलों के वो कप्तान भी रहे हैं, लेकिन उनकी काबिलियत हमने इन शब्दों से परखी जब उन्होंने कहा कि हमारे 3 पृष्ठ जो प्रश्न पत्र के वो बाहर आए हैं लेकिन पेपर लीक नहीं है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, आदरणीय अध्यक्ष जी, आदरणीय अध्यक्ष GS मकोलिया जी, अगर किसी प्रश्न पत्र का एक प्रश्न भी बाहर आता है तो उसे भी लीक ही माना जाता है। पानी के डिब्बे में अगर पानी रखा है, एक गिलास निकाल जाए तो भी लीक ही होता है, पूरा डब्बा खाली हो गया तो भी लीक ही होता है। तो किसी बोरे में राशन रखी है, 2 बीज निकाल दे तो भी लीक है, पूरी बोरी खाली कर दी तो भी लीक है। तो ये इस तरीके के अनर्गल बयानबाजी से स्पष्ट होता है कि उनकी काबिलियत क्या है। तमाम परीक्षा सेंटरों में जो अव्यवस्थाएं देखी गई, इससे भी उनकी काबिलियत का पता चलता है। जो तमाम युवाओं की जो समस्याएं सामने आ रही है, उससे भी उनकी
काबिलियत सामने आती, तो इसलिए इसमें उनकी काबिलियत को बताना मैं तो समझ नहीं रहा हूँ। सरकार बोल रही है कि इसमें राजनीति की जा रही है, कोई राजनीति करके जो है गवर्नमेंट को डिस्करेज करने की कोशिश कर रहा है। देखो अगर हमें राजनीति करनी होती तो किसी राजनीतिक पार्टी में होते, भारतीय जनता पार्टी के छात्र संगठन एबीवीपी के कार्यकर्ता होते, एनएसयूआई के कार्यकर्ता होते, अन्य छात्र संगठनों के कार्यकर्ता होते, है ना। हमारा राजनीति से कोई मतलब नहीं है। मैं व्यक्तिगत रूप से कह रहा हूँ, मैं एक छात्र हूँ, मेरा राजनीति से कोई ऐसा मतलब नहीं है। हाँ, भले मेरी ये इच्छा जरूर है कि मैं राजनीति में अच्छे लोगों को देखना चाहता हूँ, मैं राजनीति में युवाओं को देखना चाहता हूँ, मैं राजनीति में प्रतिभागिता करना चाहता हूँ अपने वोट के माध्यम से, किंतु मेरी अपनी कोई ऐसी इच्छा नहीं है। किंतु जो अगर सरकार को अगर ऐसा हमारा ये आंदोलन राजनीति का हिस्सा लगता है, अगर सरकार को भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना हमारा ये आंदोलन राजनीति का हिस्सा लगता है, सरकार को युवाओं की मांगों को उठाना अगर राजनीति का हिस्सा लगता है, तो ऐसी राजनीति हम जरूर करेंगे और बार बार करेंगे। क्या लगता है आपको, सरकार जो है आपको यहाँ पर डेलीगेशन या कोई मीडिया बैठ या प्रेस कॉन्फ्रेंस करे? देखो, सरकार में कौन होता है, सबसे बड़ा कौन है? मुख्यमंत्री जी। मुख्यमंत्री जी के सामने बातें रख दी है। अगर मुख्यमंत्री जी को लगता है कि ये जायज है, हमें तो पूरी तरीके से जायज लगती है, इसीलिए हम संवैधानिक तरीके से हम लड़ाई लड़ रहे हैं। किंतु अगर मुख्यमंत्री जी को अगर ये हमारी मांगे नाजायज लगती है, तो आंदोलन चल रहा है, एक रात गुजार दी गई है, आने वाली 10 और रातें गुजारनी पड़े तो गुजारेंगे, लेकिन मांग वही है कि ये प्रश्न पत्र जो बाहर आया है, ये जो परीक्षा संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा, इसको निरस्त किया जाए। यूकेएसएससी के चेयरमैन जेएस मर्तोला जी को तत्काल पद से इस्तीफा लिया जाए और साथ ही आयोग के तमाम अधिकारियों की जांच की जाए और एक नियमावली जो आजकल प्रदेश में चर्चाओं का विषय बनी रही, कुछ दिन पहले 900 मीटर रनिंग आप 1 मिनट में कराएंगे 65 किलो वजन के साथ। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहता हूँ, आप बड़े धाकड़ आदमी हैं, आप 900 मीटर मत दौड़िए, आप 90 मीटर दौड़ जाइए 65 किलो वजन के साथ, हम आपको धाकड़ मान जाएंगे। इसलिए इस तरीके की नियमावली मत बनाइए कि वो हमारे युवाओं के लिए घातक हो, हमारे युवाओं के लिए परेशानी का सबब बने, हमारे युवाओं के लिए अवसर के लिए खतरा बने। तो ये इस तरीके की नियमावलियों का हम विरोध कर रहे हैं। हमने उनसे कहा है कि नियमावली भी तत्काल जो है बदलिए, लेकिन उनकी तरफ से किसी भी मांग पर ये आश्वस्त नहीं किया गया हमें कि हम इसको तत्काल कर रहे हैं। ये 4-5 मांगे हमने रखी, हमने उनसे कहा कि भाई जो युवा आपको इतने बड़े साक्ष्य दे रहा है, आप उन्हीं युवाओं पर मुकदमा दर्ज कर रहे हो, ये कहाँ का न्याय है? आपको उत्तराखंड बेरोजगार संघ को सम्मानित करना चाहिए, आपको उत्तराखंड बेरोजगार संघ को साधुवाद करना चाहिए, उनका संरक्षण करना चाहिए कि आपको निःशुल्क इतनी अच्छी जानकारियां दे रहे हैं, आपको इतने एविडेंस दे रहे हैं कि आपको अपराधी तक पहुंचना बहुत आसान हो जा रहा है, लेकिन आप उल्टा हमें ही दोष दे रहे हो, आप उल्टे हम पे ही मुकदमे कर रहे हो। ये कोई न्याय नहीं है। इसीलिए हमने उनसे दरख्वास्त करी है कि इस प्रकार की घटनाएं न दोहराई जाए और युवाओं की जो मांगे उन पर तत्काल जो है कार्रवाई की जाए और उनके पक्ष में फैसला सुनाया जाए, आदेशित किया जाए। थैंक यू सर, आपकी बात